गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया था जो कि जैव अणु चैप्टर से था। तो उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज का सूत्र और ग्लूकोज की संरचना के बारे में समझा था। आज जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ग्लूकोज की कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है। ये जो मेरे पास मॉडल पेपर है ये 2021 के एग्ज़ाम के लिए था। तो अगर आप लोग 2024 के में देख रहे हैं तो आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन वाकई में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग केवल पास भी होना चाह रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। डेली आपको एक वीडियो 2 बजे मिलती है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम के हिसाब से ही चल रहा है। जो एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल हम वही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या समझना है कि जो ग्लूकोज होता है उसके पास हाइड्रोक्साइड समूह होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके पास कार्बोनिल समूह भी होता है, और जो ग्लूकोज होता है उसके पास एल्डिहाइड समूह भी होता है। तो आज ये सारी रिएक्शंस हम लोगों को कवर करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति हमें दिखानी है। तो यहाँ पे एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको आप लोग सही कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे जो CH3COCl लिखा है ना बच्चे, ये आपका जो सूत्र होता है वो होता है एसिटिल क्लोराइड का, ठीक है। तो मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। एसिटिल क्लोराइड के साथ भी अगर आप रिएक्शन कराओगे ना, ये ग्लूकोज है और यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड भी रखोगे तो आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही मिलेगा, लेकिन साथ में HCl मिल जाएगा, ठीक है। आप उस रिएक्शन को भी यहाँ लिख सकते हो, बात एक ही है। या फिर इसकी जगह आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, जो मैंने लिया है उसके साथ दोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन लिया है, तो मुझे यहाँ पे भी बच्चा एसिटिक एनहाइड्राइड ही लिखना है, ठीक है। तो मैं उसका फॉर्मूला अभी इसको इरेज करके लिख देती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो एसिटिक एनहाइड्राइड का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3CO कितनी बार है, 2 बार है, तो उसके होल ट्वाइस, और एक O है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो इसे इस तरीके से मैं लिख लूँगी। तो अगर ग्लूकोज की हम एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम याद रख लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो रिएक्शन देखिए, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना बच्चे, ये वाला, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। तो आप लोग इसके नीचे ज़रूर लिख लेना ये ग्लूकोज है। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं जानते कि ये ग्लूकोज है तो आप लोगों को मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज की संरचना के बारे में समझा दिया है। छोटा सा लेक्चर है, ओनली 5 मिनट का, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है और इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल्स ले लिए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। तो देखो बच्चों, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये सेम ऐसे ही रहता है। जो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसमें से जो ग्रुप जुड़ेंगे वो इससे और इससे जुड़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जब भी आप ग्लूकोज में हाइड्रोक्साइड समूह की उपस्थिति के बारे में बात करोगे, चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ, चाहे एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ, और चाहे आप एसिटिक एसिड के साथ कराओ, बस फ़र्क इतना रहेगा कि जो भी ग्रुप आपके जुड़ेंगे वो यहाँ से, जो भी चेंज आएगा वो यहाँ से आएगा। एल्डिहाइड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये CHO ऐसा का ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए CHOH है ना, तो CHO तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे CH2O सेम रहेगा। यहाँ तक आप लोग देखो सेम है, लेकिन यहाँ से ये H हट जाता है और H के प्लेस पे क्या आ जाएगा, COCH3। यहाँ से आ गया COCH3, ठीक है। और यहाँ पर भी COCH3। कितने COCH3 है हमारे पास, 5 दूनी 10 है ना, क्योंकि 5 ऊपर है और 5 नीचे, 5 दोनों के आगे है ना। तो 10 में से आपके 4 यहाँ और 1 यहाँ, 5 हो गए, ठीक है। क्लियर है ना, 5 बच गए। तो 5 CH3COO यहाँ आ गया, क्योंकि ये भी आपके पास ऑक्सीजन, और जो H थे 4 और 1 5,
वो H यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। इसके नीचे नाम जरूर लिख लेना, एसिटिक एसिड, ठीक है। मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो बच्चा, CHO एल्डिहाइड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो चेंज आएगा वो इसमें और इसमें आएगा, ठीक है। CHO सेम रहेगा, CH2O सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से 4 H और 1 H, 5 H अलग कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, हमने 5 H को निकाल दिया। उसके बाद ये जो CH3CO है ना, ये यहाँ पे आ जाता है O के साथ, तो ये COCH3 लग जाएगा, ठीक है। CH3CO मत लगाना, COCH3 लगा दिया। 4 को यहाँ लगाना है क्योंकि यहाँ पर 4 है, और 1 को इसमें से यहाँ लगा देना है, COCH3 लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। ये आ गया आपके पास। 5 का मैंने यूज़ कर लिया, 5 मेरे पास CH3CO बच गए, मैंने लिख दिया 5 CH3CO। एक ऑक्सीजन ये भी रहा, ये भी कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 5 मैंने ऑक्सीजन और लगा दिए, और मेरे पास 5 H भी तो बचे हुए हैं, तो वो H भी लगा दिए, और सबके आगे मैंने 5 लगा दिया, क्योंकि हर चीज़ मेरे पास 5-5 बच रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एसिटिक एसिड बन जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस रिएक्शन को आपको आसानी से समझाने की। साथ में आप एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एसिड के साथ करके देखना, सेम प्रोसेस होगा, बस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ग्लूकोज की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड से कराई और एसिटिक एसिड से कराई तो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या रहा। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सही बताया तो मीन्स आपकी रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बनना तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट तीनों केसेस में। तो आप लोग ग्लूकोज में हाइड्रोक्साइड समूह की उपस्थिति के लिए एग्जाम में कोई सी भी लिख के आ सकते हो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 रिएक्शन और समझते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल का मतलब होता है COO, ठीक है। जैसे ये है ना इतना COO, इस समूह को ही क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। तो हमें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। फिर मैं बच्चे आपसे दोबारा यही बात करूँगी, ज़रूरी नहीं है आप ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से करा के ही प्रूफ करो, और भी कई रिएक्शंस होती हैं। कुछ टीचर्स का आपने देखा होगा या बुक्स में देखा होगा, उन्होंने जो रिएक्शन कराई है ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के लिए, वो कराई है आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, यानी NH2OH के साथ। तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं और HCN के साथ भी करेंगे, तो ये भी आसान है, वो भी आसान है, सेम ही मेथड होता है दोनों का, ठीक है। मैं HCN के साथ करा देती हूँ। देखिए क्या होगा आपका, काफ़ी ईजी रिएक्शन है। इसमें जो CHOH है और CH2OH है, ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसको आपको ओपन करके लिख देना है शुरू में ही, ठीक है। क्योंकि ओपन करके नहीं लिखेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अगर आप लोग ओपन करके लिखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे मुझे पता है ऊपर CHO होता है, तो मैंने इधर H को और इधर O को लिख दिया है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के 2, तो 2 मुझे ऑक्सीजन के साथ करने हैं, कर लिया मैंने। अब मुझे HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करानी है रिएक्शन। तो पता है आपका क्या होता है, ये जो O है ये H के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही H O के पास जाएगा तो OH बन गया। साथ में एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड होने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी इसके साथ बनाई हुई है, तो H के साथ नहीं बना पाएगी, है ना। तो ये H को अपने पास बुला लेती है और एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ लेता है, ठीक है। तो OH साथ हो गए यहाँ पे, देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड हो गए, अब ये CN यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये कहता है चलो चौथा बॉन्ड मैं बना लेता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ऑक्सीजन भी अब H के साथ खुश है, क्योंकि ये कार्बन के साथ नहीं था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इजी वे में बिल्कुल कि किस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हुई है। सिंपली यहाँ से H उठता है, O के पास जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ती है, यहाँ बॉन्ड आता है और उस पर CN पहुँच जाता है, ठीक है। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो यही रिएक्शन आपकी बताती है कि ग्लूकोज जो होता है उसमें कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हुआ ना। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि है ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति, यानी कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये इसमें क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जब भी आपको ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति बतानी है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो मैंने जो आपको ग्लूकोनिक एसिड बनाया है वो किससे बनाया है, फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक के साथ, ठीक है। आप लोग ब्रोमीन वाटर से भी रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें ग्लूकोनिक एसिड ही मिलता है।
तो बात एक ही है, आप फेलिंग विलियन से कराओ, टोलन से कराओ या फिर आप लोग ब्रोमीन वाटर से कराओ, तीनों केसेस में आपको ग्लूकोनिक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, तो तीनों केसेस में यानी तीनों रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। यहाँ से देखिए, ग्लूकोज फेलिंग विलियन एवं टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। ठीक है, थ्योरी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन है, ग्लूकोज है, और फेलिंग विलियन और टोलन अभिकर्मक आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप लोग CuO को तो जानते हो ना, बस इसी का नाम होता है फेलिंग विलियन। ऐसे ही आप लोग नीचे देख सकते हो, ये जो Ag2O है इसको क्या बोलते हैं, टोलन अभिकर्मक। फेलिंग विलियन और टोलन अभिकर्मक जो हैं, ये दोनों आप लोगों को नाम से याद रख लेने हैं कि अगर मैं कभी भी आपको फेलिंग विलियन का नाम लूँ तो आपके माइंड में CuO डायरेक्ट आ जाना चाहिए। अगर टोलन अभिकर्मक का नाम लूँ तो Ag2O डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी आपका कभी कभी आ जाता है कि इसकी फेलिंग विलियन से रिएक्शन कराओ, टोलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराओ। तो अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप लोग रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फेलिंग विलियन का सूत्र CuO और टोलन का Ag2O हो गया। ठीक है, जो दोनों रिएक्शन है बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के लिए क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, ग्लूकोनिक एसिड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्लूकोनिक एसिड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये इसको ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन इसको क्या कर देगा, ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन का ऐड करा देगा। तो यहाँ पे देखिए, नीचे वाला सेम रहेगा, CHOH के होल 4, CH2OH ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर ऊपर CHO था। ठीक है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, COOH। दैट मीन्स ग्लूकोज का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। और अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है तो फेलिंग विलियन क्या हो गया, अपचयित हो गया। ठीक है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, Cu2O बन गया। ये जो है ये रेड कलर का PPT देता है, यानी रेड कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, Cu2O। और ये क्या होता है, फेलिंग विलियन का अपचयित रूप है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर देखो क्या लिखा है, ग्लूकोज फेलिंग विलियन एवं टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। यानी खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, खुद में तो ऑक्सीजन जुड़ गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको अपचयित कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी ग्लूकोज है और ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करा दी टोलन के साथ। तो टोलन के साथ करा के आपको पता है इसको ऑक्सीकृत कर देगा, एक ऑक्सीजन इसके पास भेज दिया, आ गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे देखिए Ag2O है ना, ऑक्सीजन तो इसने इसको दे दिया, तो 2Ag बचा। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रजत दर्पण। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क एक तो मैंने पीछे बता दिया, एक होमवर्क और दे रही हूँ मैं। ग्लूकोज में मैंने आपको फेलिंग विलियन से करा दी और टोलन से करा दी। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो घर पे आप लोगों को बैठ के ब्रोमीन वाटर के साथ करानी है, यानी ऑक्सीजन ऐड कर देना और ऊपर लिख देना तीर के निशान के ऊपर Br2। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देना, तो उससे भी आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। या फिर ज़रूरी नहीं आप ऑक्सीजन लिखो, दूसरा ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में Br2 और ऑब्लिक करके H2O, तो तब भी आपको ये मिलेगा। तो वो आप लोग होमवर्क से कर लेना। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने सीखा ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्साइड होता है, उसमें एसिटिल क्लोराइड से कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ, चाहे एसिटिक एसिड से कराओ। सेकंड हमने सीखा ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह, इसमें मैंने आपको HCN से कराई है। आप लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी करा सकते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन मीन्स NH2OH। थर्ड है आपका ग्लूकोज में CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह। तो मैंने फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन लिया है, आप लोग ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हो। आपको इस वीडियो से इतनी हेल्प मिलेगी कि जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि हमने मॉडल में ये पढ़ा है, टीचर ने वो पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वही डिफरेंट होता है, अदरवाइज जो सेम प्रोडक्ट बन रहा है यानी मेन प्रोडक्ट है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपका एक लेक्चर था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, लिख लिख के रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।